ॐ वन्दे वोद्मयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। नमस्कार दोस्तों, स्पिरिचुअल पथ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आनंद प्राप्ति का मार्ग, आज इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। आनंद से ओतप्रोत जीवन ही पूर्ण जीवन है। रोते बिलखते और सिसकते हुए जीवन जीना भी क्या कोई जीवन है? पर हकीकत यही है कि दुनिया में अधिकांशतः लोगों का जीवन रोते बिलखते सिसकते और खींचते हुए ही बीतता है। आप जहाँ और देखें ऐसे लोग आपको मिलेंगे। ऐसा जीवन भी भला कोई जीवन है? पर प्रश्न ये उठता है कि संसार में भला ऐसा कौन है जो दुखों, कष्टों और क्लेशों से भरा हुआ जीवन जीना चाहता है? निस्संदेह कोई नहीं। कोई व्यक्ति दुखी होना नहीं चाहता। हर व्यक्ति आनंद प्राप्त करना चाहता है। हर व्यक्ति सुख और आनंद से भरा पूरा जीवन जीना चाहता है। हर व्यक्ति अपने को आनंदित करना चाहता है, अपने जीवन को खुशियों से भर लेना चाहता है। पर प्रश्न यह उठता है कि क्या खुशियां और आनंद चाहना मात्र ही उसे पाने के लिए पर्याप्त है? बिल्कुल नहीं। पर सत्य यही है कि हम जीवन में खुशियां और आनंद पाना तो चाहते हैं, पर उसे पाने के लिए हम समुचित प्रयास पुरुषार्थ नहीं करते। हम उस मार्ग पर चलने का साहस, प्रयास, पुरुषार्थ नहीं कर पाते जिस मार्ग पर चलने से हमारे भीतर आनंद का सागर उमड़ने उमगने लग सकता है और हमारे जीवन का हर पल आनंदित हो सकता है। उस मार्ग को ही ऋषियों ने ब्रह्म विद्या प्राप्ति का मार्ग कहा है, ईश्वर का मार्ग कहा है, अध्यात्म का मार्ग कहा है, श्रेय का मार्ग कहा है। और जो भी उस मार्ग पर चलने का साहस करता है, प्रयास करता है, पुरुषार्थ करता है, वह सचमुच आनंद प्राप्त करके रहता है। उसके भीतर उमड़ते उमगते हुए आनंद के अथाह सागर के अमृत को वह अनुभव करता है। ऐसे कई लोग जो अध्यात्म पथ पर चल पड़े और आध्यात्मिक अनुशासन को अपने जीवन में उतार पाए, वे आनंद और अमृत के अधिकारी हो गए। वे आनंद के अमृत को पीकर सचमुच अजय हो गए, अमर हो गए, आनंदित हो गए। कोटिशः ऋषि मुनि संत सब इसी श्रेणी में आते हैं। राह चलते हुए जब हम चौराहे पर आ पहुंचते हैं, तब वहाँ हमें यह तय करना ही होता है कि यहाँ से हमें पूर्व दिशा को जाना है या पश्चिम दिशा को, उत्तर दिशा की ओर जाना है या दक्षिण दिशा की ओर। तब हम अपनी आवश्यकता और लक्ष्य को ध्यान में रखकर उनमें से किसी एक दिशा की ओर चल पड़ते हैं। सच कहें तो हमारे जीवन में हमें दो मुख्य मार्ग मिलते हैं। एक वह मार्ग है जिस पर चलकर हम अपने भौतिक जीवन की आवश्यकताओं जैसे शिक्षा, रोजगार, धन संपदा, सुख वैभव, वैवाहिक सुख, संतान सुख, लौकिक यश, प्रतिष्ठा, मान सम्मान आदि प्राप्त करते हैं। संक्षेप में कहें तो यह मार्ग हमें पेट, परिवार, प्रजनन, भौतिक सुख वैभव देने तक ही सीमित होता है। यहीं आकर इस रास्ते का समापन हो जाता है। यही इस मार्ग का सरहद है, सीमा है। इसके आगे इसमें कुछ भी नहीं है। इस मार्ग को प्रेय मार्ग कहते हैं, भौतिक मार्ग कहते हैं। पर इस मार्ग पर चलकर हमें जो प्राप्त होता है उससे शरीर से जुड़ी हुई भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति मात्र ही होती है। इस शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति तक ही सीमित रहने के कारण हमारे जीवन में क्षणिक भौतिक शारीरिक सुख तो हमें प्राप्त होते हैं, पर हमें वह शाश्वत सुख और आनंद प्राप्त नहीं हो पाते जिसे पाकर हम सदैव के लिए आनंदित हो सकें। किसी रेगिस्तान में रहते हुए हम हिमालय की बर्फीली हवाओं का स्पर्श पाना चाहें तो भला यह संभव है? नहीं। रेगिस्तान में तो तपन और दुख ही प्राप्त होंगे। इसलिए भौतिक सुख साधनों का अंबार होते हुए भी हमारा जीवन रोते बिलखते, सिसकते, खींचते और तड़पते हुए बीतता है। अंत में मृत्यु के स्मरण मात्र से मृत्यु के भय के मारे शरीर में सिहरन और कंपन होने लगते हैं। लगता है कि यह जीवन बेकार चला गया। अपने जीवन का ऐसा दुखद अंत होता देख हमारा मन आत्मग्लानि और दुख से भर जाता है। जीवन में स्वयं के द्वारा किए गए पाप कर्मों का स्मरण होता है और इस प्रकार देव दुर्लभ मानव जीवन, मानव शरीर, जिससे मोक्ष, मुक्ति, भगवत प्राप्ति, परम आनंद जैसे परम लाभ को प्राप्त कर जीवन के हर क्षण को आनंद में जिया जा सकता है,
उसका ऐसा समापन देख, ऐसा अंत देख, जीवन का ऐसा निष्कर्ष देख, अपने भीतर दुख और आंसुओं के बादल मरने लगते हैं, बरसने लगते हैं। पर अब पछताते होत क्या, जब चिड़ियाँ चुग गई खेत, अब तो जाने का समय आ गया। कहते हैं शरीर छोड़ते समय मनुष्य की जैसी मति होती है, उसे मरने के बाद वैसी ही गति प्राप्त होती है। जैसा कि कहा गया है, अंत मति सुगति। और मरते समय मनुष्य की वैसी ही मति होती है जैसे कर्म उसने अपने जीवन में किए हुए होते हैं। यदि उसने जीवन भर पाप कर्म किए हैं, आजीवन सांसारिक रिश्तों के प्रति घोर आसक्त रहा है, दान, परोपकार, भगवत उपासना आदि से दूर रहा है, तो शरीर छोड़ते समय उसकी मनः स्थिति मति अपवित्र, मलिन और पाप वृत्ति से ही परिपूर्ण होगी। जीवन भर भोगों को भोगने के बाद भी अतृप्त रहते हुए अंत समय में भी वे उन्हीं भोगों का, विषयों का, वासनाओं का, सांसारिक इच्छाओं का, कामनाओं का चिंतन करते हुए शरीर छोड़ते हैं। फलतः वे सद्गति नहीं, दुर्गति को प्राप्त होते हैं। जीवन मरण के चक्रव्यूह में पड़े रहकर व्यापार, दुख और कष्ट भोगते हैं। भला जो पूरा जीवन विषय भोगों के पीछे भागता रहा, भौतिक सुख साधनों के पीछे भागता रहा, विषय भोगों को भोगता रहा और भगवत चिंतन से दूर रहा, उसे अंत समय में भगवत चिंतन या भगवत स्मरण कैसे हो सकता है? अतः ऐसे लोगों को न तो जीवन में शाश्वत सुख व आनंद प्राप्त हो पाता है, न ही मरने के बाद सद्गति ही प्राप्त हो पाती है। ऐसे लोग जीवन में भी दुखी रहते हैं और मरने के बाद भी दुखी रहते हैं। यह वह मार्ग है जिसे प्रेय का मार्ग कहते हैं, भौतिक मार्ग कहते हैं, भोग मार्ग कहते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि ऐसे दुख भरे मार्ग पर चलने को लोग विवश क्यों होते हैं, प्रेरित क्यों होते हैं? लोग इस मार्ग पर चलते ही क्यों हैं, जिस मार्ग पर चलकर दुख प्राप्त होते हैं? दरअसल भौतिक सुखों, विषय भोगों से भरा हुआ यह मार्ग बाहर से बहुत आकर्षक और रमणीय दिखता है। फलस्वरूप लोग इस मार्ग पर चलने को आकर्षित होते हैं। इस मार्ग के चकाचौंध को देखकर लोग कौतूहलवश इस मार्ग पर चल पड़ते हैं। वे अपने मन की आंखों से विषय भोगों, वासनाओं को देखने व उससे भोगने की कल्पना किया करते हैं। मानसिक रूप से वे अपने मन की आंखों से विषय भोगों, वासनाओं का दिग्दर्शन करते हैं और मानसिक रूप से उसे भोग कर सुख पाने की परिकल्पना करते हैं। बहुधा जिनके मानस में वासनात्मक संस्कार भरे होते हैं, वे विषय भोगों, भौतिक साधनों, धन संपदा आदि से सुख शांति पाने की लालसा से इसी मार्ग पर चलने को विवश होते हैं। जैसे मछलियां जाल के अंदर भरे हुए जल को देखकर उसे ही सरोवर, सरिता और सागर समझ उसमें कूद पड़ती है और फंस जाती है, वैसे ही भौतिक साधनों व विषय भोगों से मिलने वाले क्षणिक शारीरिक सुख को ही वास्तविक सुख समझ लेने के कारण लोग जीवन भर सुख की चाह में उसमें डूबे रहते हैं। पर जब भौतिक सुख साधनों और भोगों को भोगते भोगते उनकी उम्र बीत जाती है, वृद्धावस्था आ जाती है, तब भी उन्हें सच्चा सुख प्राप्त नहीं होता। भला रेगिस्तान में शीतल जल पाने और तृप्त होने की मृग तृष्णा किसी की कभी पूरी हुई है? कभी नहीं। यह मार्ग वास्तव में दुखों से भरा हुआ है। यह मार्ग अतृप्ति से भरा हुआ है। यह मार्ग ऊपर से नीचे गिरने का है। यह मार्ग अधम, पतित और पापी बनने का है। यह मार्ग देवता नहीं, दानव बनने का है। यह मार्ग पतन, पाप और पराभव का है। इस मार्ग पर चलना सरल होता है। क्षणिक सुखों का आकर्षण मन को गुमराह करने वाला होता है। यह सुविधाओं से भरा हुआ दिखता है। फलस्वरूप मनुष्य उसके धोखे में आकर, प्रलोभन में आकर उस पर चल पड़ता है। पर एक मार्ग और भी है जिस पर चलकर आनंद ही आनंद प्राप्त होता है। उस मार्ग को ही अध्यात्म मार्ग कहते हैं, ईश्वर का मार्ग कहते हैं, सद्गुरु का मार्ग कहते हैं। इस मार्ग पर चलकर ही व्यक्ति को सच्चा सुख, शाश्वत सुख प्राप्त होता है। इसलिए शाश्वत सुख और आनंद का सही मार्ग अध्यात्म का मार्ग ही है, सद्गुरु का ही मार्ग है, भगवान का ही मार्ग है। इस मार्ग पर चलकर ही साधक को ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म विद्या
और ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है। यह मार्ग ऊपर उठने का है, मनुष्य से देवता बनने का मार्ग है यह। पर यह मार्ग देखने में भौतिक मार्ग की तरह आकर्षक नहीं है, बल्कि यह मार्ग कंटकाकीर्ण और पथरीला है। इसलिए लोग इसे देखकर ही पीछे मुड़ जाते हैं और इस पर चलने का साहस नहीं कर पाते। परंतु जो इस पर चल पड़ते हैं उन्हें आनंद ही आनंद, परम आनंद, ब्रह्मा आनंद प्राप्त होता है। हाँ, प्रारंभ में इस मार्ग पर चलना बहुत कठिन होता है, पर इस मार्ग पर वे ही चल पाते हैं जिनके चित्त में, मन में पूर्व जन्मों का पुण्य व पावन संस्कार है। अपने निज पुनीत पावन संस्कारों के प्रभाव से प्रभावित होकर ही वे बाहर से कंटकाकीर्ण और पथरीला दिखने वाले पर वास्तविक कल्याण और आनंद के मार्ग पर चल पड़ते हैं। इस मार्ग पर वे ही चल पाते हैं जिन्हें किसी ब्रह्मज्ञानी गुरु अथवा स्वयं भगवान का वरद हस्त अथवा आश्रय प्राप्त है। इस मार्ग पर वे सच्चे वीर, विवेकी और भागशाली चल पड़ते हैं जिनके अंदर ब्रह्म विद्या, ब्रह्म ज्ञान और परम आनंद पाने की सच्ची प्यास है, साथ ही साहस है, सच्चा प्रयास है, पुरुषार्थ है। इस मार्ग पर चलने वाले वे लोग हैं जिनमें विषय भोगों से सुख पाने की मिथ्या मृग तृष्णा से मुक्त हो जीवन और मृत्यु के पार जाने की उत्कट अभिलाषा है। इस मार्ग पर चलने वाले वे लोग हैं जिन्हें भौतिक सुख सुविधाओं के प्रलोभन अब प्रभावित नहीं कर पाते, जो अपने निश्चय पर सदा दृढ़ और अटल हैं, जिन्हें उनके पथ से संसार का कोई आकर्षण और प्रलोभन भी अब डिगा नहीं सकता। वास्तव में वे ऐसे लोग हैं जो साधारण नहीं, असाधारण हैं। ये वे लोग हैं जिन्हें संसार की सत्य असत वस्तुओं का, नित अनित वस्तुओं का सम्यक ज्ञान है। ये वे लोग हैं जिन्हें सांसारिक सुख और शाश्वत सुख का सम्यक ज्ञान है। उन्हें भौतिक सुखों की क्षणभंगुरता और मानव देह की नश्वरता व आत्मा की शाश्वतता का भी सम्यक ज्ञान है। इस मार्ग पर चलते हुए साधक सद्गुरु से प्राप्त साधना संबंधी नियमों यथा नित्य भगवत ध्यान, भगवत भजन, सुमिरन, सेवा, संयम, स्वाध्याय आदि का सदैव निष्ठा व श्रद्धापूर्वक पालन करता जाता है। फलस्वरूप उसके मन से सांसारिक इच्छाएं, वासनाएं मिटते जाती हैं और धीरे धीरे उसके मन से विकारों के बादल छटते जाते हैं। उसके मन की मलिनता, चपलता, चंचलता मिटती जाती है। मन सभी प्रकार के संस्कारों से मुक्त हो स्फटिक मणि के समान पारदर्शी, पावन और निर्मल हो जाता है। तब उसके मन में सिर्फ और सिर्फ भगवान का वास होता है। साधक का मन भगवत ध्यान करते करते भगवतमय हो जाता है। उसकी आत्मा में भगवान भरे हुए होते हैं। तब उसकी आत्मा में दिव्य ज्ञान, दिव्य प्रेम, दिव्य आनंद स्वतः ही स्फूर्त और निश्चित होने लगता है। इस मरणशील शरीर में रहते हुए ही वह अमर और अजय हो जाता है। ब्रह्म की प्राप्ति अनुभूति होते ही वह ब्रह्मानंद में लीन हो जाता है। वह जीवन में भौतिक सुख साधनों का भी निसंदेह उपभोग करता है, पर उनके प्रति कोई आसक्ति न होने के कारण वह किसी कर्म बंधन में नहीं बंधता। वह सदा बुरे व पाप कर्मों से दूर रहता है। वह सदा शुभ कर्मों में रत रहता है। वह मन, बुद्धि, इंद्रियों से परे होकर आत्मिक आनंद की सदैव अनुभूति करता जाता है। वह सच्चा आनंद प्राप्त करता है। वह जीवन और मृत्यु के बंधन से भी सदा के लिए मुक्त हो जाता है। ब्रह्म ज्ञान से निर्मल हुए उसके हृदय में भगवान का सदैव के लिए वास हो जाता है। वह संसार में विरक्त, वितरागी व निर्मोही बन सदा संभाव में ही, ब्रह्म भाव में ही रहता है। ब्रह्म ज्ञान के तेज से उसका मुखमंडल प्रदीप्त हो उठता है। अस्तु यह अध्यात्म का मार्ग, सद्गुरु का मार्ग, ईश्वर का मार्ग ही श्रेष्ठ मार्ग है। यही शाश्वत सुख का मार्ग है, आनंद का मार्ग है, यही वास्तविक कल्याण का मार्ग है। अस्तु मनुष्य मात्र को इसी मार्ग का अनुसरण करना चाहिए और इस मार्ग पर चलते हुए हमें उपनिषद का यह उद्घोष भी सदैव स्मरण रखना चाहिए कि हे मनुष्यों, उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति होने तक ईश्वर के मार्ग पर चलते रहो। धन्यवाद। दोस्तों, इस
चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, जिससे कि ज्ञान का प्रकाश, अध्यात्म का प्रकाश चारों ओर फैलता रहे।